हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस फिजिक्स के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर है वो है यहाँ पर मोशन, चैप्टर नंबर 8। इससे पिछले वीडियो में हमने थ्योरी बता दी है, आप उसको देखिए। आपको सारी जो थ्योरी है वहाँ से इजीली समझ में आ जाएगी। इससे पिछले वाले वीडियो में मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल्स में, तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज हम इसमें करने वाले हैं, वो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू ए डिस्टेंस, इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। एक ऑब्जेक्ट एक दूरी तय करता है, इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो सकता है? अगर हाँ तो अपना आंसर यहाँ हमको बताएं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपको हमने पहले बताया है कि डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और हमारा ज़ीरो भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से यस, डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा कैन ज़ीरो। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ज़ीरो भी हो सकता है। अब हमारा आंसर यस आ गया, तो अब हम उसको यहाँ पे बताना है किस तरीके से। तो माना एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर ए है और दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बी है। तो इसकी जो बीच की जो दूरी है वो माना हमारे पास 5 किलोमीटर है। कितनी है? 5 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। तो कोई बॉडी ए से मूव करके हमारे पास बी तक जाती है और बी से फिर वो वापस हमारे पास ए पर आ जाती है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी। इनिशियल फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी पार्टिकल। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक। तो यह हम कह सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की दूरी की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ से बॉडी ने शुरुआत करी थी, फिर इसकी इनिशियल पोजीशन थी और फाइनल भी यहीं आकर रुक गई है। तो ए से बॉडी मूव करी है, बी गई, बी से फिर ए आ गई है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? ज़ीरो हो जाएगा। तो आप इसको अपनी थ्योरी में समझा सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? इनिशियल माइनस के फाइनल। तो ये बॉडी 5 गई और 5 से वापस आ गई है अपॉन, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ज़ीरो यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये अलग से मैं बता रहा हूँ। अगर मैं डिस्टेंस की बात करने लगूँ तो 5 किलोमीटर ए से बी 5 और प्लस बी से ए 5। तो 5 प्लस के 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगला क्वेश्चन है ये हमारा, ए फार्मर मूव्स अलोंग ए बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। यहाँ तक बात समझ लेते हैं। एक फार्मर है, एक स्क्वायर बॉडी जैसे आपको यहाँ पर दी हुई है, एक स्क्वायर बॉडी के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है, यानी कि मूव करता है ना। तो मूव करता है 40 सेकेंड में, तो 40 सेकेंड में मूव कर लेता है। तो यहाँ पर जो उसके पास टाइम है, अगर मैं टाइम की बात करने लगूँ तो टाइम कितना ले रहा है वो? 40 सेकेंड। हाँ, 40 सेकेंड में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है एक स्क्वायर बाउंड्री उसके चारों तरफ, जिसकी साइड है हमारे पास 10 मीटर। 10 मीटर ये है, आगे 10 मीटर ये है और आगे हमारे पास 10 मीटर यहाँ पर ये है और 10 मीटर यहाँ पर ये। तो ये मूव कर रहा है। तो माना ये पॉइंट हमारे पास ए है, ये पॉइंट हमारे पास बी है, ये पॉइंट हमारे पास सी है और आगे जो नेक्स्ट है ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर डी है। तो इस बाउंड्री के चारों तरफ मूव कर रहा है वो जिसकी साइड 10 मीटर है, 40 सेकंड में मूव कर जाता है। तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। तो टोटल जो उसने मूव करा है भाई, उसका जो टोटल जो मूवमेंट है, अगर हम यहाँ पर मूवमेंट की बात करने लगे तो टोटल मूवमेंट या उसने जो डिस्टेंस कवर करी है, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करी है फार्मर ने, टोटल डिस्टेंस कवर कितनी हो जाएगी बताइए आपकी?
4 साइडें हैं और एक साइड कितनी है 10 की, कितनी हो जाएगी 40 मीटर। ठीक, क्योंकि एक चक्कर का क्या मतलब होता है, जब एक स्क्वायर बाउंड्री की तरफ मूव कर रहा है, इसकी साइड आपके पास 10 मीटर दी हुई है, तो यहाँ से ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, सी से डी और डी से ए आ जाएगा। यानी कि कितना मूव कर जाएगा, वो 40 मीटर मूव कर जाएगा और समय कितना लगेगा 40 सेकेंड। तो यानी कि वो 40 सेकेंड में 40 मीटर क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। तो यानी कि एक सेकंड में कितना कर रहा होगा, एक सेकंड में मूवमेंट कितना होगा उसका, 1 मीटर होगा। क्लियर हो गया। अब हमसे ये सवाल पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनिशियल पोजिशन से 2 मिनट और 20 सेकेंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो पहले हम निकालते हैं कि 2 मिनट 20 सेकेंड बाद वो व्यक्ति कहाँ होगा, पहले हमको ये निकालना है। तो 2 मिनट और यहाँ पर ये जो 20 सेकेंड दिए हुए हैं, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 2 मिनट में 2 गुणा 60 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड और है, तो 20 में हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 120 इंटू 20। क्लियर हो गया। यानी कि 140 सेकेंड मूव कर रहा है। ठीक है, 140 सेकेंड में वो हमसे पूछ रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इनिशियल पोजीशन से। तो वो जो समय है लगा रहा है 140 सेकेंड तक मूव करता है वो। तो अब एक बात समझो, 1 सेकेंड में 1 मीटर मूव कर रहा था, तो 140 सेकेंड में मूव करेगा वो व्यक्ति हमारा, या वो जो फार्मर है 140 मीटर। क्लियर हो गया। तो हम देख लेते हैं कि 140 मीटर जब वो मूव कर रहा है तो वो कहाँ उसकी पोजीशन होगी। ठीक, तो अब यहाँ से समझो, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से ए आया। यानी कि उसने जो एक चक्कर लगाया या एक बार जो उसने जो डिस्टेंस कवर करी टोटल एक राउंड में, वो कितनी करी 40 मीटर करी है। ठीक है, तो फिर पहले में करी है, फिर दूसरे में कितनी करेगा, फिर 40 मीटर मूव करेगा, फिर तीसरे राउंड में तीसरे चक्कर में फिर 40 मीटर मूव करेगा। तो इन सबको अगर मिलाएं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। यानी कि 3 चक्कर उसने पूरे लगा दिए। एक चक्कर ए से बी गया, बी से सी से डी और डी से ए, यानी कि एक चक्कर मूव करने में 40 मीटर उसने डिस्टेंस कवर करी है। दूसरे में फिर 40 करी है, तीसरे में फिर 40 करी है। ठीक है, अब हमारे पास है 140 मीटर चलना है, तो वो 120 मीटर 3 चक्कर लगा के वो यहाँ से रुकेगा। तो 120 चल गया, एक चक्कर लगाया उसने, कितना चला 40, फिर दूसरा चक्कर लगाया फिर 40 चला, फिर तीसरा 40, यानी कि कितना चल गया वो टोटल 120। 20 और चलना है, तो फिर यहाँ से वो बी पहुँचेगा और बी से फिर वो सी पहुँचेगा, यानी कि वो यहाँ पर पहुँच गया। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि वो जो 140 सेकंड में मूव करा है, वो मूव करने के बाद वो सी पर जाकर रुक जाएगा। क्लियर हो गया बात, वो सी पर जाकर रुक जाएगा। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इनिशियल पोजीशन से वो 2 मिनट यानी कि 2 मिनट 20 सेकंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड मैंने बताया है कि जो इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट होते हैं उसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं, वो हमारा मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर हो गया। तो देखिए ये क्या बन रहा है आपका, ये हमारे पास स्क्वायर था ना, तो पाइथागोरस प्रमेय बन रही है यहाँ पर। तो ये वाली जो साइड है, ठीक, तो ये वाली साइड होती है हमारी ए सी। तो पाइथागोरस में जो हमारी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्लियर। तो हमारे पास ए बी कितना है 10 का स्क्वायर और बी सी कितना है 10 का स्क्वायर। क्लियर। ये 10 ये 100 हो जाएगा, यहाँ पर ये भी हमारे पास 100 हो जाएगा, कुल मिला के हमारे पास हो जाएगा 200। क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम ए सी की वैल्यू निकालने लगे तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हमारा 200, या हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 10√2। क्लियर हो गया। तो 10√2 हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक, तो ये तरीका था बिल्कुल आपने मैंने बेसिक से बता दिया है। लेकिन अगर हम इसको करें एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, तो वो जो टोटल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, टोटल डिस्टेंस कवर हो रही है हमारे पास 40 मीटर, और 2 मिनट 20 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना करेगा। ठीक, क्योंकि 40 मीटर कितने में है 40 सेकेंड में, तो इसमें 2 मिनट 20 सेकेंड में जो कवर करेगा वो करेगा हमारे पास 140 मीटर। तो इसमें जो 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 उसको पाथ फॉलो करेगा, या कितने जो उसके पूरे कंप्लीट उसके राउंड हो जाएंगे, वो कितने राउंड करेगा इस बाउंड्री की तरफ, कितने राउंड लगाएगा वो। तो राउंड लगाएगा 140 है टोटल डिस्टेंस, और एक राउंड में लगा रहा है वो 40, कितना आएगा 3.5, यानी कि 3 तो चल जाएगा पूरी 0.5 का मतलब आधी चलेगा। तो यहाँ से 3 चक्कर यहाँ पर लगा दिए और आधा चक्कर यहाँ पर पहुँचेगा। क्लियर हो गया।
तो ये हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, फिर आपको यहाँ से ऐसे ही करना है। क्लियर हो गया होगा? बिल्कुल मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, आपको क्या अप्रोच होनी चाहिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो उस तरीके से हम यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने आपको इसलिए बता दिया। ये है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन नॉट बी ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। मैंने पीछे बताया था डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन इसमें मना कर रहा है तो फॉल्स हो जाएगा। आगे है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। भाई ये जो कोई जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अभी अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट। डिस्प्लेसमेंट होता हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्लियर हो गया? डिस्प्लेसमेंट हमारा ये होता है, और ये हमारा जो है इसलिए जो है इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन, कैन नॉट बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्लियर हो गया? ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा जो है ग्रेटर नहीं हो सकता है, लेकिन ये इक्वल हो सकता है। तो इट मे बी इक्वल, इट मे बी इक्वल टू डिस्टेंस, इट मे बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्लियर? भाई ये हमारा इक्वल तो हो सकता है, लेकिन हमारा ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया? क्योंकि हमने बताया मैग्नीट्यूड हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और हमारा ज़ीरो भी हो सकता है। क्लियर हो गया? तो दोनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपका फॉल्स है, और ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर? ये भी फॉल्स हो जाएगा। अगर आपको थ्योरी समझनी है तो इस तरीके से इसकी थ्योरी आप लिख देंगे। अब कुछ क्वेश्चन और है थ्योरेटिकल, इन क्वेश्चन को 1 बाय 1 डिस्कस यहाँ पर कर लेंगे हम। जैसे कि हमको यहाँ पर दिया हुआ है, यह है कि हमें जो है डिफरेंस बताना है स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच। स्पीड और वेलोसिटी के बीच क्या डिफरेंस होता है, तो स्पीड इधर लिख देंगे और वेलोसिटी इधर लिख देंगे, और इसमें 2-3 डिफरेंस हम बता देंगे कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। कि हमको अच्छे से एग्ज़ाम में लिखना है और हमको पता होना चाहिए, ये रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। क्योंकि थ्योरी में मैंने बिल्कुल इजीली समझाया, अगर आप थ्योरी देख लेंगे तो वहाँ से इसको लिख लेंगे। तो चलिए हम स्पीड बता देते हैं क्या होता है। भाई सबसे पहले स्पीड के फार्मूले से बात कर लेते हैं। तो स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन होता है। और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी क्या होता है हमारा, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। तो ये तो फार्मूला होता है। इसको अलग समझ सकते हैं, अगर मैं स्पीड की बात करूं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर लिख दिया, बिल्कुल सही है, क्या हम स्पीड है। लेकिन अगर वेलोसिटी के टर्म में हमको इसको लिखना है तो 50 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि हमको यहाँ पर डायरेक्शन बतानी होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो भी आपको डायरेक्शन है वो बतानी यहाँ पर होती है। अब इसके डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं, छोटी सी। क्या है भाई स्पीड, क्या है ये स्पीड, क्या कहते हैं, स्पीड इज द डिस्टेंस, speed is the distance traveled by
एन ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम इंटरवल। क्लियर हो गया। तो ये हमारा डिस्टेंस होता है। अगर मैं यहाँ पर सॉरी वेलोसिटी स्पीड होता है। अगर वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इनके दैनिक जीवन में इनमें मामूली सा अंतर होता है और ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाएगा। और इसमें जो है कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना, हैव नॉट हैव एनी डायरेक्शन, डायरेक्शन मैं ऊपर बता ही चुका हूँ आपको। इसमें क्या होता है, डायरेक्शन होती है ना, हैव डायरेक्शन। और स्पीड हमारी जो है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती है। और ये हमारी नेगेटिव भी हो सकती है और इक्वल टू 0 भी हो सकती है। क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। मैं यहाँ पर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन को वीडियो रोकिए और नोट कर लीजिए। चलिए अब हम जो है दूसरा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन समझा देते हैं क्या दिया हुआ है। यह है अंडर व्हाट कंडीशन is the magnitude of average velocity of an object equal to the average speed। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या हमको दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है इसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, ये है हमको, अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले इनके फार्मूले लिख देता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पर एवरेज अगर स्पीड की बात करूँ तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है हमारा, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर हो गया। और अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है। तो इफ द टोटल डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, इफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द सेम एज डिस्प्लेसमेंट। अगर ये टोटल डिस्टेंस हमारी अगर डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा हमारा, हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू द एवरेज स्पीड। क्लियर हो गया, क्योंकि अगर टोटल डिस्टेंस कवर इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट तो इक्वल हमारी हो जाएगी। क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर हम जैसे मैंने थ्योरी बोली वैसे हम लिख देंगे। आगे, व्हाट इज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल। तो ओडोमीटर जो है ऑटोमोबाइल में क्या करता है, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस कवर्ड ये मेजर करता है हमारे पास। ये ओडोमीटर क्या करता है, ये मेजर करता है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑटोमोबाइल। क्लियर हो गया। तो जो ऑटोमोबाइल हमारा डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको यहाँ पे उसको मेजर करता है। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में जो आपका पाथ होता है ऑब्जेक्ट का, वो हमसे यहाँ पर पूछ रहा है क्या यहाँ पर पाथ होता है। तो इसका क्या पाथ होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट थ्योरी में मैंने ग्राफ में सब कुछ समझाया है। हैविंग, अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो बिल्कुल इजीली समझ पाएंगे कि बिल्कुल ये क्वेश्चन है, आपके थ्योरी के सारे वहाँ से कर लेंगे। तो ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म मोशन हैज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्लियर। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर, कैसे दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं क्वेश्चन को बता लेता हूँ, वीडियो रोकिए और ये जो मैंने बताया इसको वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, पीछे करके देख लीजिए अगर आप समझ नहीं पाए हो। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये हमको क्या दिया हुआ है, ये है क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच टू द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light
दैट इज़ 3 इंटू 10 टू द पावर ये 8 है यहाँ पर मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें जो एक स्पेस शिप है हमारे पास, क्या है, स्पेस शिप। तो स्पेस शिप से जो एक सिग्नल है वो ग्राउंड पर पहुंचता है ना, ये हमारे पास माना ग्राउंड है। तो यहाँ पर जो इसको पहुंचने में कितने लग रहा है, 5 मिनट लगा रहा है, 5 मिनट्स ले रहा है, 5 मिनट्स ले रहा है। एक सिग्नल स्पेस से ग्राउंड पर भेजा जाता है स्पेस शिप से। ये जो मिनट ले रहा है वो ले रहा है हमारा 5 मिनट। और क्या दे रखा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ स्पेस शिप फ्रॉम द ग्राउंड। तो हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है हमारा, मैंने बताया था स्पीड इनटू टाइम। क्लियर हो गया। तो जो हमसे जो पूछ रहा होता है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है, क्या क्या जरूरत पड़ेगी हमको यहाँ पर। क्लियर हो गया। क्योंकि आपने बताया है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस में क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। तो स्पीड है, द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड हमको दे रखी है क्या, क्योंकि जो यहाँ पर जो हमारे पास जो सिग्नल है ये मूव कर रहा है, जिसकी जो स्पीड है किससे कर रहा है, लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है, जो होती है हमारे पास 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है, इससे मूव कर रहा है। तो स्पीड हमारे पास ये है मीटर और सेकंड में। और हमें समय यहाँ पर ये दे रखा है, टाइम कितना है, 5 मिनट दिया हुआ है। इसको सेकंड बना लेंगे, 5 इंटू 60 कितना हो जाएगा हमारे पास, 300 सेकंड हो जाएगा। क्लियर हो गया। मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 100 लिख सकता हूँ, या फिर 3 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब भी यही होता है। क्लियर हो गया। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो स्पीड है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, टाइम कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 2, क्योंकि मैंने यहाँ से निकाल दी है। 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 9, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, इंटू 10 टू द पावर हमारे पास यहाँ पर 10 मीटर यहाँ पर आ जाएगा। डिस्टेंस पूछ रहा था तो डिस्टेंस हमने यहाँ पर निकाल दी है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको ये जो मैंने न्यूमेरिकल बताए हैं वो यहाँ पर आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में बिल्कुल आया होगा। अगर आपकी थ्योरी में कुछ समस्या है तो पुराना वाला वीडियो चैनल पर जाकर देखिए, और वहाँ पर आपको बायोलॉजी के और मैथ्स के, यानी कि अगर आप 9th और 10th क्लास में हैं तो आपको यहाँ पर जो लगभग सभी क्लासों के लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, और बेस्ट टीचर्स द्वारा जो लेक्चर बनाए जा रहे हैं यहाँ पर, और उससे आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में जो भी आप एग्ज़ाम हैं उसमें आपकी बहुत हेल्प होगी, और आपकी जो नॉलेज में बूस्ट होगा। ठीक है, तो इन लेक्चर्स को देखिए और फ़ायदा उठाइए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और इसकी वीडियो को आपको लाइक भी करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।